लॉकर्स के हवाले से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमने लॉकर फलां बैंक में खोला था, एक दिन गए तो पता चला हमारा लॉकर जो है वो सीज़ हो चुका है, फ्रीज़ हो चुका है और उसको खोलकर हमारा सारा सामान निकाल लिया गया है। क्या ऐसा होता है? और दूसरी सूरत में अगर कोई जिसका लॉकर है कस्टमर का, वो अगर अपनी फ़ी जो है सालाना नहीं दे सकता टाइम पर, तो उसका भी फ्रीज़ किया जा सकता है? देखिए सर, ये तो शायद साहब लॉकर जो है ना जी, उसके ऊपर बैंक के कुछ रेगुलेशन, कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस हैं। अगर वो उन पॉलिसी गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, तो स्टेट बैंक लाइसेंस मुअत्तल कर सकता है, भारी जुर्माना कर सकता है। तो देयरफॉर बैंक कोई गफलत नहीं कर सकता। नॉर्मली ये जो शिकायत कोई शख्स करे कि जी मेरा लॉकर उन्होंने सील कर दिया या ब्रेक ओपन कर दिया है, ये दो सूरतों में पॉसिबल है। या तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उनको पता चला कि कोई शख्स जो है किसी क्राइम में मुलव्वस है, उसकी प्रोसीड्स हैं जो इस लॉकर में पड़ी है, तो वो फिर लेकिन वो भी कोर्ट ऑर्डर के बाद ही होगा। एब्सोल्युटली कि वो कन्फ्रंट करता है। इन सब केसेस जैसे एफआईए है, एफआईए अदालत से इजाज़त नहीं लेती। वो डायरेक्टली बैंक को जाकर वो मुकदमा बताते हैं कि भाई ये मैटर है, ये इंक्वायरी चल रही है और इसमें हमारा सस्पेशन है कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है जो मैटर ऑफ द केस है, तो उसके ऊपर आप वो कर सकते हैं। आम प्रैक्टिस में है ऐसा होता है? एब्सोल्युटली होता है। इन केस वो अलग बात है कि आप उसको बाद में हाई कोर्ट चैलेंज कर देते हैं और हाई कोर्ट ये कहती है कि भाई आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी नहीं कर सकते। लेकिन इन सम केसेस ऐसे हिनियस मैटर्स होते हैं, अंडर ऑफेंसेस होते हैं, या कोई ऐसा बादे नज़र केस होता है कि उसके ऊपर वो दे आर कॉन्फिडेंट कि भाई ये हमने इस शख्स को पकड़ लेना है, तो दे वर्ड बैंक को जाके वो कहेंगे कि जी आप इसके ऊपर वो एक नोटिस, उसका एक प्रोसीजर है, वो भेजा जाएगा। बैंक उसकी तस्दीक करता है कि भाई ये कोई वाकई जेन्युइन कोई अथॉरिटी है, उसकी बेसिस के ऊपर वो उसको सीज कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। एफआईए की बात करें ना, करेक्ट। वो जाता है, वो किसी अदालती नोटिस के बगैर खुद भी जाके खोल सकता है, ओपन कर सकता है। लेकिन उसके अंदर से जो फिर सामान निकलेगा बड़ा कीमती होता है, जो कस्टमर होता है, जो क्लाइंट होता है, या एक्यूज्ड जिसको वो एफआईए कह रहा है, तो वो तो केस कर सकता है कि मेरी तो इसमें फलां चीज़ें थी या नहीं थी। तो इस पर क्या होगा? अच्छा, लॉकर सर देखें, सीज करना या फ्रीज करना एक और बात है, उसको ब्रेक ओपन करना वो उसके लिए दो ही तरीके कार है। लॉकर ओपन करने के लिए या पहला तरीका ये है कि जो कस्टमर है या ऑनर ऑफ द लॉकर है वो खुद कहे कि ठीक है जी खोलें, वॉलंटियर करता है। और उसके लिए भी एक मैकेनिज्म है कि वो बैंक जाता है, वो एक रजिस्टर होता है लॉकर्स का, उस पर जाके वो साइन करता है, साथ उसके पास चाबी होती है, वो चाबी लॉकर को लगाता है, फिर उसके बाद दूसरी चाबी बैंक लगाता है, फिर खुलता है। और बैंक को ये पता होता है कि ये कौन है। ये भी नहीं है कि इंपर्सनेशन हो जाएगी कि मेरी जगह पे आप चले जाएं, आपकी जगह मैं चला जाऊं। तो बायोमेट्रिक होती है लॉकर से पहले। करेक्ट। तो वो देयरफॉर इंपर्सनेशन वाला मौजूद भी नहीं, या तो वो वॉलंटियर करेगा, या दूसरा तरीका ये है कि अदालत इसकी इजाज़त देगी। वरासत के केसों में आपने देखा है कि वहाँ पे कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसके वारसान जाके कहते हैं जी ये लॉकर है और इसको ब्रेक ओपन की इजाज़त दें, तो अदालत उसमें फिर उसका एक तरीका है, वो कमीशन दे देते हैं। तरीका क्या है? प्रोसीजर थोड़ा सा समझा दें। अच्छा, वो प्रोसीजर अगर वरासत के केस में देख रहे हैं तो उसमें तो जाके आप कोर्ट में एस्टैब्लिश करते हैं जी हम वारिस हैं। कोर्ट देखती है भाई ये लॉकर है, उसमें बैंक से कंफर्म करती है क्या भाई वाकई जेन्युइनली ये लॉकर है, बैंक कंफर्म कर देता है कि जी बिल्कुल है। तो अदालत फिर डायरेक्ट करती है कि जी एक कमीशन अपॉइंट किया जाए, वो कमीशन मौके पे जाए, उसके साथ आप कौन होता है कमीशन में? वो किसी केस में लॉयर भी हो सकता है, वो किसी केस में अदालत का अपना कोई नुमाइंदा भी हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम किसी लॉयर को एंगेज किया जाता है कि वो मौके पे जाए, क्योंकि नेचुरली उसके पास ज़्यादा वो एक तो कैपेबल है इन्वेंट्री बनाना और सारी चीज़ें, तो वो मौके पे जाएगा रोपकार लेके, हुक्म अदालत का लेके, और इवेंचुअली बैंक पाबंद हो जाएगा कि जी हमने मौके पे, सो वो ब्रांच मैनेजर, उसकी फ़ी भी होगी जी नेचुरली, जो कमीशन मुकर्रर किया, वो अदालत फिर उसकी कमीशन फिक्स करती है। वो तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस फिर अदालत देखती है कि हमें क्या एक फ़ी कमीशन को देनी चाहिए। और ये जो कमीशन है जी, ये फिर जाएगा बैंक में, वो जो बैंकिंग ऑफिसर है मोस्ट ऑफ द टाइम जो लॉकर ऑपरेटर होता है वो मौके पे मौजूद होगा, पार्टीज मौजूद होंगी, ये कमीशन मौजूद होगा, और फिर वो लॉकर, तो इसलिए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि लॉकर में से क्या निकला क्या नहीं निकला, क्योंकि सारी जो एग्रीड पार्टीज हैं या कंसर्न पार्टीज हैं वो मौके पे मौजूद है। अच्छा, वो जो तीसरा शायद साहब आप सवाल कर रहे थे कि ब्रेक ओपन का जो मौजू है, वो तीसरा इंस्टेंस ये है कि जहाँ पे बैंक
को जो लॉकर का रेंट है वो पे नहीं हो रहा, तो उसमें कानून स्टेट बैंक की हिदायत ये है कि 3 साल तक अगर लॉकर जो है वो अनअटेंडेड है और उसके ड्यूज पे नहीं हुए हुए, तो फिर आपके पास ये इख्तियार आ जाता है कि आप ब्रेक ओपन करा सकते हैं। लेकिन देन अगेन पहले कस्टमर को नोटिस भेजा जाएगा कि जी ये लॉकर जो है वो मतलब उसके अगेंस्ट आपने रेंट पे नहीं किया हुआ, ड्यूज पे नहीं है, ये पे करें। नहीं करेंगे तो हमारे पास मजबूरी है कि हमें इसको ओपन करना, ब्रेक ओपन कराना पड़ेगा। लेकिन इवन देन अगर 3 नोटिस के बाद भी कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो फौत हो गया है या वो नहीं आ रहा या वो ड्यूज नहीं पे करना चाह रहा, तो फिर बैंक अदालत से इजाज़त लेता है कि भाई ये ड्यूज पे नहीं हुए, हमें हमारे रेगुलेशंस के मुताबिक ये मौजू है, हमारी पॉलिसी के मुताबिक ये है, तो अदालत फिर हुक्म दे देती है कि आप इसे ब्रेक ओपन करें। लेकिन इवन देन ब्रेक ओपन करने के लिए फिर अदालत के हमारे जो बेसिकली बैंक हैं उनकी एक बड़ी कंसर्न होती है कि भाई कल को हमारे पे इल्ज़ाम आ जाए कि हमने कोई चीज़ निकाल ली है, तो उसमें फिर रीजनल मैनेजर, वेंडर यानी जिसका सेफ है, जो कैमरामैन है वो आएगा, ब्रांच मैनेजर आएगा, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर आएगा, लॉकर ऑपरेशन, तो 7-8 लोगों की, और लॉयर होता है बीच में, ये 7-8 लोग मौके पे जाते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, उस रिकॉर्डिंग के अंदर लॉकर को ओपन किया जाता है, ब्रेक ओपन करते हैं, वो वेंडर से कराया जाता है। उसके बाद उसकी लॉयर की प्रेजेंस में इन्वेंट्री बनती है कि भाई क्या क्या सामान है, इसकी क्या वर्थ है, इसकी क्या स्टेट है, और वो बनाने के बाद अपनी प्रेजेंस के अंदर लॉयर जो है वो उसे बैग के अंदर, सील बैग के अंदर उसको करता है सील, और करने के बाद फिर वो लिखता है कि भाई ये बैग्स हैं, इनके अंदर किया गया। और वो जो बैग्स हैं वो भी बड़े स्पेशल बैग्स हैं, उन बैग्स को आप अगर ओपन करने की कोशिश करेंगे, उसकी सील तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो नेचुरली पता चल जाएगा कि सो वो बहुत एक एहतियात की जाती है। सो एक उसका तरीका है जिसके तहत ये किया जाता है। तो देयरफॉर ये क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता कि जी आपने कभी खुद अपनी निगरानी में लॉकर को? जी मैंने रिसेंटली कुछ बैंक्स के लिए हमने लाहौर में कोई 256 जो है वो लॉकर्स हमने ओपन करवाए। वो क्यों 256? 256 लॉकर्स थे एक बैंक के डिफरेंट ब्रांचेस में। तो क्या वजह बनी उसकी? वो वजह यही थी कि वो ड्यूज पे नहीं हुए हुए, किसी केस में 2015 से नहीं हुए हुए, किसी केस में और आ भी नहीं रहे। तो लॉकर्स खाली थे वो ऑलमोस्ट। शायद साहब आप हैरान होंगे कि 15 से 17 करोड़ रुपए का गोल्ड उसमें से निकला है। अच्छा, और चंद 100 रुपये या चंद 1000 रुपये सालाना फीस नहीं दे रहे वो? देखे ना कि ओवर टाइम वो फी बन गई होगी 60,000 70,000 लाख रुपए। अब अल्लाह जानता है कि वो जो ऑपरेटर्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, या वो बैंक पे इतना ज़्यादा इत्मीनान कर रहे हैं कि भाई हम बैठे हुए हैं और हमें हमारा सेफ है। तो लेकिन हमजा साहब, जिस बंदे का अकाउंट हो उसी बैंक के अंदर और अकाउंट भी अच्छा हो, वो तो उसकी लॉकर की फीस भी तो ख़त्म कर सकता है ना? ऐसी भी है कोई गुंजाइश लॉकर की फीस ना दी जाए? इसमें कोई शक नहीं है। डिफरेंट बैंक्स ने डिफरेंट स्कीम्स ऑफर की होती हैं, और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी आप लॉकर की फ़ी अगर वेव कराना चाहते हैं तो आप एक टर्म डिपॉजिट हमारे पास छोटी सी 20-25-30 हज़ार रुपये की अमाउंट सिक्योरिटी में रखवा दें, और जब तक आप चाहें आप लॉकर आपका है, इट विल बी योर ऑनरशिप। जब आप ये सिक्योरिटी वापस करेंगे, ये लॉकर जो है, यानी सिक्योरिटी के तौर पर वो अमाउंट हो 25,000 30,000 50,000 जो भी उनका एक बनता है, वो आपने ड्रॉ नहीं करनी, एटीएम से जाके निकाल नहीं लेनी। नहीं वो तो अकाउंट में होती है या अलग से कहीं रखी? वो तो सिक्योरिटी बैंक के पास चली जाती है, वो अकाउंट में फिर नहीं रहेगी ना जी। वो पैसे जो हैं वो आप बैंक को दे देते हैं, बैंक अपने पास वो रखता है और उसके अगेंस्ट आपको वो लॉकर दे रहा है। और ये ऑब्वियसली लिखी हुई बात है, ये भी नहीं कि कल को बैंक डिनाई कर देगा, तो लिखी हुई बात है। टर्म डिपॉजिट में चला जाता है। टर्म डिपॉजिट भी एक तरीका है कि आप अपने पैसे फिक्स कर देते हैं कि जी ये पैसे जब तक लेट से ये लॉकर में इस्तेमाल कर रहा हूँ तब तक ये पैसे आपके पास हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप लॉकर का इस्तेमाल करें और ये लॉकर की फ़ी वेव हो जाएगी जो सालाना है। तो इन मैनी केसेस ये भी है, और इस तरह की सिचुएशन में तो बैंक के पास वजह भी कोई नहीं रही कि आपका लॉकर ओपन करें। लेकिन जहाँ पे आपने एनुअल रेंट जो है लॉकर का देना है, आप 3 साल तक नहीं दे रहे, बैंक आपको नोटिस भेज रहा है, आप उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। लेकिन हमजा साहब, एक और भी तो इशू है ना। पहले ये लॉकर्स की जो मैं प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ, सालाना कोई 600 रुपया या 1,000 रुपया 1,200 रुपये उसका रेंट होता था सालाना, लेकिन अब तो वो बहुत हज़ारों में चला गया। नहीं देखते हैं ना सर, वो फिर उसके मुताबिक आप लॉकर की मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो देखें।
बिजली कहाँ चली गई है, बैंक ने भी तो उसको रेगुलेट करना है और उसने सर्वेलेंस रखी हुई है, तो फॉर दैट रीजन दे हैव लॉकर्स की फीसें भी अलग अलग होती हैं जी। लॉकर्स की साइजेस की बेसिस के ऊपर बैंक फीस रखता है, और उस पर फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि उसकी इंश्योरेंस का भी मौजू है। जो लॉकर बैंक के कंट्रोल में है, अगर उसमें चोरी हो जाए या वो खुदा ना खास्ता कोई डकैती वगैरह हो जाती है, जैसे रिसेंटली भी सुनने में आया था कि कराची में वो रात को कहीं गए और उन्होंने जाके तो लॉकर काटे, और उसमें, अब मुझे नहीं पता इसमें तस्दीक है या नहीं, वो खबर तो मैंने सुनी थी, तो उसमें फिर बैंक जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि उस लॉकर के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस वैल्यू है जो पे करता है, कंपनसेट करता है, वो फिर आपको दी जाती है। नहीं, वो बताना पड़ता है लॉकर में फिर क्या है। करेक्ट। जब आप लॉकर लेने जाते हैं उस टाइम पे आपको बैंक ऑफर करता है कि हम आपको, अगर कोई डैमेज कॉज होता है, आपकी ये नुकसान होता है, तो उसके अगेंस्ट हम आपको कंपनसेट करेंगे। किसी केस में छोटा लॉकर है, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी 10 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस है। जो मिडिल साइज लॉकर है उसकी गालबन 15-17 लाख रुपए है। इससे बड़ा होता है तो 20 पे चला जाता है, कुछ केसेस में 25-30 पे चला जाता है। सो वो डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा लॉकर चूज़ किया है, वो फिर आप उसका साइज़, उसकी एनुअल रेंट और उसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस है, वो सारी चीज़ें देखकर और अपनी ज़रूरत को देखते हुए आप लॉकर